नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति के लिए भी एक ऑफिशियल रूल बुक होती है। ये रूल बुक है हमारा संविधान, जो उनके पद की योग्यता, कार्यकाल और शर्तों को बिल्कुल साफ साफ तय करता है। तो आज हम इसी रूल बुक के कुछ जरूरी पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रपति पद पर आते हैं उनके लिए संवैधानिक नियम क्या है? ये सवाल बहुत अहम है। आइए इन्हीं नियमों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव पद पाना, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस और शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो देखिए, आर्टिकल 58 में 4 सीधी और साफ योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों, जाहिर है। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी, वो कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना संभाल रहे हों। हाँ, ये 35 साल की उम्र वाली बात, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, तो मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, तो आर्टिकल 59 के तहत उन पर कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं। जैसे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते, उन्हें एक ऑफिशियल रेजिडेंस मतलब घर मिलता है, और उनकी सैलरी और भत्ते संसद तय करती है। तो ये लाभ का पद होता क्या है? असल में ये कोई भी ऐसा सरकारी पद है जिससे किसी को कोई भी फाइनेंशियल फायदा हो रहा हो। ऐसा इसलिए ताकि हितों का टकराव ना हो और राष्ट्रपति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा पर रहे। चलिए अब दूसरी पड़ाव पर आते हैं, कार्यकाल की सेवा। इसमें हम राष्ट्रपति की शपथ, उनके कार्यकाल और क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। पद संभालने से पहले राष्ट्रपति एक औपचारिक शपथ लेते हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। आर्टिकल 60 के मुताबिक ये शपथ देश के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ये इस पद की गरिमा को दिखाता है। अब बात कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना लंबा होता है? आर्टिकल 56 के हिसाब से पूरे 5 साल। हाँ, वो चाहें तो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारा संविधान आर्टिकल 57 के तहत इस पर कोई रोक नहीं लगाता। कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे गंभीर हिस्से पर, अंतिम जांच। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया की, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। ये एक बहुत ही संगीन आरोप है और इसीलिए इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही मुश्किल बनाई गई है। महाभियोग के प्रस्ताव को पास करने के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत। इसका मतलब है सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ ही वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया को वाकई बहुत मुश्किल बना देता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है। फिर अगर एक सदन इसे विशेष बहुमत से पास कर दे, तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी इसे विशेष बहुमत से पास कर दे, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। अब चौथा हिस्सा, जब पद खाली हो। सोचिए, अगर राष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खाली हो जाए तो क्या होगा? हमारा संविधान ये पक्का करता है कि देश के नेतृत्व में कोई खालीपन ना आए। आर्टिकल 62 इस मामले में एक बहुत ही सख्त डेडलाइन देता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना ही होगा। इसमें कोई देरी नहीं हो सकती। और हाँ, एक और जरूरी बात, जब ऐसी किसी रिक्ति को भरने के लिए नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वो सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करते। नहीं, उन्हें अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलता है। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, खास बातें। तो चलिए, हमने अब तक जो कुछ भी समझा है उसे एग्जाम के नजरिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से एक नजर डालते हैं इन आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 56 है कार्यकाल के बारे में, 57 है पुनर्निर्वाचन के बारे में, 58 में है योग्यताएं, 59 में पद की शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया और आर्टिकल 62 पद खाली होने की स्थिति के बारे में बताता है।
तो आखिर में सार यही है कि राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा वाला और सर्वोच्च है, लेकिन हमारा संविधान ये भी तय करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जवाबदेही के लिए एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक व्यवस्था हमेशा मौजूद रहती है।